सवाल नंबर 1, लगातार योग करने से शरीर को क्या फ़ायदे मिलते हैं? सवाल नंबर 2, योग करने से व्यक्ति को कितने दिनों में फ़ायदा होता है? सवाल नंबर 3, सुबह-सुबह योग करने से शरीर पर क्या असर होता है? सवाल नंबर 4, योग कितने समय तक करना सही माना जाता है? सवाल नंबर 5, किन-किन स्थितियों में योग करना खतरनाक होता है? सवाल नंबर 6, योग करने से पहले क्या-क्या खाना सही होता है? सवाल नंबर 7, योग करने से पहले कौन-सी 5 चीज़ें नहीं खानी चाहिए? और सवाल नंबर 8, योग करने के बाद क्या-क्या खाना सही माना जाता है? सवाल नंबर 1, लगातार योग करने से शरीर को क्या फ़ायदे मिलते हैं? दरअसल योग करने के कई फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि योग आसन शारीरिक लचीलापन को बढ़ाता है तथा मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। योग मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, मानसिक चंचलता को कम करता है और स्थिति में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। योग अभ्यास व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी को संतुलित रखने में मदद करता है। योग से व्यक्ति में सकारात्मक उत्साह और प्रतिबद्धता बढ़ती है, जो उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। योग तनाव को कम करने में मदद करता है और समय को प्रबंधित करने के लिए एक उपयुक्त उपाय है। योग आवश्यक ऊर्जा को सही रूप से संचयन करने के माध्यम से इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा योग नियमित रूप से किया जाए तो शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। योग डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है और इसमें सुधार कर सकता है। प्राणायाम के अभ्यास से श्वास को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे श्वास संबंधी समस्या कम हो सकती है। योग रक्तचाप को सामान्य करने में मदद कर सकता है और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित कर सकता है। योग विशेषज्ञों के मुताबिक रोजाना 30 मिनट का योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आदर्श माना जाता है। सवाल नंबर 2, योग करने से व्यक्ति को कितने दिन में फ़ायदा होता है? दरअसल योग का फ़ायदा व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति, योगासनों के प्रकार और नियमितता पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को कुछ ही हफ्तों में फ़ायदा महसूस होने लगता है, जबकि दूसरों को थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। योग विशेषज्ञ से बात करके आप अपने शरीर के अनुसार इसका समय भी तय कर सकते हैं। योग अगर सही तरीके से किया जाए तो इसका असर 4 से 5 दिनों में दिखने लगता है। शरीर से सुस्ती गायब होना, धीरे धीरे स्टैमिना के साथ ऊर्जा बढ़ी हुई नज़र आना भी इसकी पहचान है। सवाल नंबर 3, सुबह सुबह योग करने से शरीर पर क्या असर होता है? दरअसल योग के लाभ सुबह सबसे अधिक होता है, क्योंकि यह शरीर को जगाता है और उत्तेजित करता है। योग अभ्यास तनाव के स्तर को कम करता है, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के साथ साथ शारीरिक बीमारियों के विकास के जोखिम को कम करता है। आशावाद के साथ प्रतिदिन की शुरुआत करके हम अपने जीवन के सभी पहलुओं में अच्छी तरह से जी सकते हैं और मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह सुबह योग करने से शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार हो सकता है। ये आपको ताजगी और ऊर्जा प्रदान करके दिन की शुरुआत को सकारात्मक बना सकता है, मानसिक तनाव को कम कर सकता है और शारीरिक कसरत से लाभ हो सकता है, जो सामान्य स्वास्थ्य कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता और शारीरिक चुस्ती को बढ़ा सकता है। सवाल नंबर 4, योग कितने समय तक करना सही माना जाता है? दरअसल योग विशेषज्ञों के मुताबिक रोजाना 30 मिनट का योग अभ्यास शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आदर्श माना जाता है। आमतौर पर योग के अभ्यास के प्रकार और फोकस के आधार पर योग मुद्रा निर्भर करती है। कई अलग अलग तरह के योग होते हैं, जिनके प्रकार के आधार पर योग अभ्यास की अवधि निर्धारित होती है। इसके अलावा योग का समय व्यक्ति की आवश्यकताओं और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है। सामान्य लोग 20 से 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक योग करते हैं, लेकिन यह आपकी चुनौती और लक्ष्यों पर निर्भर करता है। सवाल नंबर 5, किन किन स्थितियों में योग करना खतरनाक होता है? दरअसल यदि आपको काम के कारण थकावट महसूस हो रही है या किसी प्रकार की बीमारी है तो योगासन न करें। बहुत जल्दबाजी या बहुत तनाव की स्थिति में योग नहीं करना चाहिए। यदि आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो इस दौरान नियमित योग अभ्यास, विशेषकर आसनों से बचना चाहिए। इसकी बजाय रिलैक्सेशन टेक्निक्स और प्राणायाम किया जा सकता है। इस दौरान योग करने से आपको शरीर की दूसरी समस्या हो सकती हैं। भोजन के तुरंत बाद योग नहीं करना चाहिए। यदि आपने भरपेट खाना खाया है तो कम से कम 2 से 3 घंटे बाद ही योग करें। योग अभ्यास हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए। कभी भी योग अभ्यास के तुरंत बाद न नहाएं। कम से कम 30 मिनट तक इंतजार करें और फिर नहाएं। योग के तुरंत बाद न ही पानी पिए और न ही कुछ खाएं। बीमारी, सर्जरी या किसी प्रकार की मोच या फ्रैक्चर के दौरान योग अभ्यास से बचना चाहिए। विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद ही योग को फिर से शुरू किया जा सकता है। योगासन के बाद बहुत अधिक बॉडी स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज न करें। बहुत गर्मी पड़ने या बहुत ठंड होने पर या वातावरण में बहुत अधिक नमी मौजूद होने पर योग का अभ्यास न करें। सवाल नंबर 6, योग करने से पहले क्या क्या खाना सही होता है? दरअसल अगर आप सुबह खाली पेट योग करते हैं तो यह सबसे अधिक फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर आप सुबह कुछ खाना चाहते हैं तो केला या जामुन जैसे फलों को खाएं। इसके अलावा अगर आप सुबह योग अभ्यास करते हैं तो दही, फलों की स्मूदी या दलिया या प्रोटीन के शेक का सेवन कर सकते हैं।
ऐसा करने से आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी और आप सही तरह से योग अभ्यास कर पाएंगे। शाम में योग करने वाले लोग 1 घंटे पहले उबली सब्जियां, नट्स और सलाद का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा योग करने से पहले पानी जरूर पिएं। एकदम खाली पेट भी योग करना सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। खाली पेट योग करने से कई बार शरीर में निर्जलीकरण की समस्या होती है, साथ ही ऊर्जा भी नहीं रहती, जिस वजह से योग करते ही हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। सवाल नंबर 7, योग करने से पहले कौन सी 5 चीज़ें नहीं खानी चाहिए? जैसे नंबर 1, योगासन से पहले कभी भी चाय का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है और योग करते समय आप डिहाइड्रेशन महसूस करते हैं। इतना ही नहीं, चाय पीने के बाद आपको थोड़ी देर फ्रेश होने में लगेगा, लेकिन योग करने के दौरान आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करने लगते हैं। योग करने से पहले शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है। यह न सिर्फ उस समय आपको नुकसान देगी, बल्कि बाद में आपके शरीर के लिए घातक भी हो सकती है। ऐसे में योग करने से पहले शराब पीने की गलती कभी ना करें। नंबर 2, फ्राइड फूड जैसे कि फ्रेंच फ्राइज, बर्गर या फिर अन्य तली हुई चीज़ योग से पहले खाने से आपको आलस और अनिद्रा का एहसास हो सकता है। यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है, खासकर तब इसका उल्टा प्रभाव शरीर पर पड़ने लगता है जब आप योग करने से पहले इन चीज़ों का सेवन करते हैं। नंबर 3, दूध से बनाई गई चीज़ प्रोटीन और फैट से भरपूर होती है, जिसे पचाने में समय लगता है। ऐसे में योग से पहले कभी भी यह चीज़ नहीं खानी चाहिए। इसकी जगह आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, जो आपको एनर्जी को बूस्ट करता है। नंबर 4, योग करने से पहले कभी भी नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके डाइजेस्ट सिस्टम को प्रभावित करता है। साथ ही चिकन, मटन या मछली जैसी चीज़ें योग करने से पहले खाने से आपको भारीपन का एहसास होता है और इससे उल्टी भी हो सकती है। नंबर 5, ज़्यादा मिर्ची या मसालेदार खाना खाने से आपको गैस, अपच, पेट दर्द जैसी समस्या हो सकती है। ऐसे में योग से पहले इन सारी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे खट्टी, डकार या उल्टी की समस्या हो सकती है। सवाल नंबर 8, योग करने के बाद क्या क्या खाना सही माना जाता है? जैसे योग के बाद 30 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। योग करने के कम से कम 1 घंटे बाद कुछ पौष्टिक आहार का सेवन करें। आप योग करने के बाद उबले हुए अंडे, दही, अनाज, सब्जी, नट्स आदि का सेवन कर सकते हैं। योग अभ्यास के बाद कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन फायदेमंद माना जाता है। योग करने के बाद फ्रूट सलाद, अंडे, ग्रीन टी, केला और विटामिन सी से युक्त फलों का सेवन कर सकते हैं।